तो घुटनों को ठीक करने के लिए हमने माताओं को समझाना प्रारंभ किया। मैंने कहा माता जी, अगर ये घुटने ठीक करने तो बेड कमरे से निकलवा देता हूं, बेड कमरे से निकलवा देता हूं। बोले बिना बेड के तो हम वर्षों से जमीन पर बैठे ही नहीं, जमीन पे नहीं आए कभी भी। क्योंकि अगर आज मेरी बात आपको समझ में आ गई तो मेरा विश्वास है कि आप एक सप्ताह के अंदर बहुत अच्छा लाभ लेके जाओगे। देखो, करने वाले तो परमात्मा है, हमारे जैसे सुझाव दे सकते हैं। बोले फिर नीचे कैसे बैठेंगे? मैं कि सुनो, एक तो एक दूसरे का सहारा ले सकते हो, ठीक है। जब गद्दे आपके जमीन पर लग जाएंगे तो दीवार आपकी सपोर्टर है, बात सही है। तो दीवार की सपोर्ट से आप नीचे की तरफ, जैसे मैंने बहन अभी बताया कि थोड़ा हाथ ऐसा रखो आगे और यूं बैठ जाओ, आराम से हो गया काम ना। तो उनको मेरी बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा स्वामी जी बेड निकलवा दो। उस बेड के निकलने का परिणाम क्या हुआ? अब वो माताएं दिन में 10 बार कम से कम नीचे ऊपर हो गए। वो तो होना ही था भाई, आराम करना है तो नीचे जाना पड़ेगा। हर बात में पानी पीने के लिए, पानी लेने के लिए जाना है, फिर वहां जाना, फिर नीचे बैठना पड़ेगा। इससे तो उनकी टांगों की एक्सरसाइज इतनी बढ़िया हो गई, जो घुटनों में मूवमेंट था ही नहीं। डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर घुटने जरा से भी मोड़े, तुम नीचे बैठे तो तुम्हारी कमर और खराब हो जाएगी, ये उन्होंने कहा था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभ्यास में कितना दम होता है। उधर तो वो ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो रही थी, ठीक है, उनका खुद का परिश्रम चल रहा था, और वो परिश्रम ऐसा था सहज, मैं करवा नहीं रहा था, वो सहजता में था। उनको खाना खाने के लिए जाना है तो खाना तो खाने जाना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार से वो दिन में दिन भर कई कई बार ऊपर नीचे माता बहन होने लगी, माताएं होने लगी। परिणाम, इधर हम भाप देते थे, भाप से सिकाई करते थे, कभी पूरे शरीर की, कभी घुटनों की भाप करते करते घुटने खुल गए। समझ में आई? घुटने ठीक हो गए। ये इतना बड़ा चमत्कार था मेरे सामने, इतना बड़ा चमत्कार था कि वो बेड जो था, ये बेड, और बता देता हूं, हम 24 घंटे में से कह रहा आसन करने वालों को तो छोड़ दो, जो थोड़ा प्रातःकाल में अभ्यास कर लेते हैं उनकी बात, केवल उस समय को छोड़ करके बाकी तो वो भी फिर ऊपर ऊपर रहते हैं। 24 घंटे हर समय ऊपर ऊपर रहते हैं, ऐसा ही है ना। अन्यथा जो अभ्यास नहीं करते उनको तो धरती पर जाने का अवसर मिलता ही नहीं है। कहां मिलता है बताओ भाई? कुर्सियां रखी हैं आपके सामने, हर समय कुर्सी पर बैठते हैं हम लोग, जमीन पर कितने लोग बैठते हैं। और जब मेरा ये व्याख्यान सुना लोगों ने, जब मैंने इस तरह से समझाया, तो मेरे एक शिविर में तो किसी ने कुर्सी तक भी नहीं ली, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो करके साइड में इधर उधर एडजस्ट होते थे, बल्कि कुर्सी पर वो नहीं बैठे। कि ये बात तो देखो, इनको समझ में आ गई। परिणाम, वो बैच भी इतना भारी लाभ लेकर के गया। 7 दिन कुछ होते नहीं है, लेकिन 7 दिन को अगर हम ढंग से जिए तो 7 दिन आपको 7 साल तक के लिए फ्री कर देंगे, बिल्कुल। ये 7 दिन इतने मजबूत हैं। बस निर्देश मैं दूंगा, निभाना आपको है। आप एडजस्ट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपको ऊपर सोना है, नहीं सोना है, तखत ऊपर लगवा देना है, गद्दे नीचे लगा देना, ये आपको निर्णय लेना है। मैं अपनी ओर से फोर्स नहीं करूंगा, आप अपनी स्थिति के आधार पर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब अगली बात, जैसे आप वहां पर भोजन के लिए जाएंगे, ठीक है, वहां भी धरती पर ही बैठते, वहां तो धरती पर बैठने का ही तो है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो माता बहनें धरती पर नहीं बैठ पाती हैं, उनके लिए तरीका यह है कि कुर्सी पर ना बैठ करके वहीं चबूतरे पर सरक जाए। ठीक है ना भाई? चबूतरा है, चबूतरे पर यूं सरक गए और वहीं पालती मार के बैठ गए, कितना बढ़िया। एक कुर्सी वाला सिस्टम वो भी हट गया। क्या? अरे पालती नहीं मारी जाती तो दीवार साइड में वैसे बैठ जाओ। देखो, यहां चिकित्सा कराने आए हैं, कोई हठ नहीं है।
समझ रहे? और नहीं यहां पर कोई आपको टोकने वाला है। हम जो करवा रहे हैं यहां वही फिट है। आपको जो मान लीजिए आप ऐसे बैठ पाते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो आप यहां थाली रख लो ऐसे करके, या थाली अपनी गोद में रख ली उठा करके, ऐसे कर खा लिया खाना, कौन रोक लेगा? तो बैठे तो जमीन पर। माताओं, बहनों, बंधुओं, मैं आपको बचाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, और आपको आपकी धरती वापस दे रहा हूं, धरती वापस देने का प्रयास कर रहा हूं। धरती छूट गई है, धरती को पकड़ो। धरती को छोड़ दोगे तो खतरनाक काम हो जाएगा, हमारे लिए संकट खड़े हो जाएंगे। धरती है आपके पास, आप जीवित हैं, आप ठीक हैं। अपने बच्चों को भी धरती वापस दो। भोजन धरती में ही खाएंगे, ठीक है, ये कंफर्म हो गया? चलो, अभी जो चाय आदि पीते हैं वो तो कुर्सी पर आप लोग बैठते हैं, जो हम शाम को देते हैं हर्बल टी, हर्बल पे, तो वो भी आपको मिलेगा। तो उसके लिए भी आप दिन में प्रयास यही करेंगे, जब भी आपको बैठने का समय आएगा, यहां आएंगे जब, तब भी नीचे बैठेंगे। तो इस प्रकार से आप पालन करेंगे तो मैं ये कहता हूं कि आपको जो चमत्कार होंगे ये परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, धरती माता का आशीर्वाद मिलेगा। तो धरती माता का आशीर्वाद मिला और आप एकदम ठीक हुए। बाकी आप भूल जाइए कि आपके शरीर में कहां कहां बीमारी छिपी पड़ी है, ठीक है। ये तो मेरे खान पान से, हमारी शुद्धिकरण से, बहुत सारी जो क्रियाएं हम आपको करवाएंगे उनसे ये सब साफ होती चली जाएंगी। अपना पता भी नहीं चलेगा, मैंने कल भी बताया था, पता भी नहीं चलता कि मुझे कब्ज कब में ठीक हो गई, पता भी नहीं चलता मुझे शुगर थी कब में ठीक हो गई, अरे मुझे तो किडनी में बड़ा दर्द होता था, मेरी किडनी कब में ठीक हो गई। थायराइड, ओहो थायराइड का पता ही नहीं है, काहे का अर्थराइटिस, अर्थराइटिस की तो जान निकाल देंगे हम पकड़ के, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थराइटिस चिंता मत करो, सब ठीक हो जाता है। ये सब की सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो जो जो नियम बताए जाते हैं, जैसा संकेत किया जाता है, वैसा ही आप कार्य कीजिए। मान लीजिए आप अपने हॉल में हैं, यहां पर कक्ष में बैठे हैं, हर समय बेड पर न चढ़ करके आपके पास एक कारपेट बिछा हुआ है ना, कारपेट कितना बढ़िया कारपेट है, हम इसको यहीं रख देंगे, ऐसे बिछा रहेगा। शाम के समय अगर हमने हवन यहां किया तो बढ़िया झाड़ू अच्छी तरह से मार के सफाई करके फिर यहीं हवन कर लेंगे। सारे काम हम यहां पर कर सकते हैं। तो आप लोग भी जो यहां पर रहते हैं, प्रयास यही करो कि कभी धरती पर लेटने का आनंद लेना, ठीक है। और रात्रि के समय भी अगर आप अपनी चादर डाल करके नीचे यहां पर कारपेट के ऊपर अगर आप सोना चाहते हैं तो आप सो के देखना, कमर चढ़ करेगी, कमर से कभी कभी चढ़ की आवाज आती है, चढ़ की। जब आप धरती पर वर्षों बाद जब आप धरती पर एकदम लेटते हैं, फ्लैट जमीन पर, एकदम ऐसी जमीन पर लेटते हैं, तो आप देखना करके आपको कुछ अलग ही अनुभूति होगी। फिर कहोगे तो स्वामी जी कह तो सही रहे थे, बात तो सही है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपसे इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए हैं, ठीक है। वर्षा शुरू हो गई है, यहां बड़ी आनंद है। हाँ, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।